हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय वीकली गोल्ड एनालिसिस। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री हमारे पास मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास जॉब्स ओपनिंग की न्यूज़ है, वेडनेसडे को हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और मैन्युफैक्चरिंग PMI है, थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और फ्राइडे को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज़ आवरली अर्निंग, मंथली और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ISM सर्विस PMI है। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में जाएँ और गोल्ड का चार्ट खोलते हैं तो गोल्ड के चार्ट में गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक जोन बन रहा है, डिमांड जोन। तो अगर हम डिमांड जोन मेजर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक बन रहा है फेयर वैल्यू गैप। ये यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है एक, और यहाँ यहीं पे हमारे पास बन रहा है एक डिमांड जोन। ये हमारा बन रहा है एक डिमांड जोन। तो अगर हम इसको फिबोनाची लेवल से भी अगर चेक करते हैं तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से हमारे पास ये 61 से 78 तक के पास का एक लेवल है, गोल्डन रेशियो का ये लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से दोबारा ये कंटिन्यू कर सकती है ऑल टाइम हाई की तरफ। और अगर हम अपना वॉल्यूम प्रोफाइल भी चेक करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल भी अगर हम चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है हमारे पास वो भी इसी लेवल के आसपास है। तो अगर वो मार्केट इस लेवल को टैप करती है तो हमें एक बाइंग की पोजीशन मिल सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास और कुछ नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास इतना ही है। अब चलते हैं हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में। इसका कलर खराब है। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट हायर लो बना के बुलिश ट्रेंड बना रही है। तो सबसे पहले अगर हम अपना टेक्निकल मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला और यहाँ पे इस जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हैं इसने ये स्विंग कंटिन्यू कर दिया। ये स्विंग जैसे इसने कंफर्म कराया तो यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई लिक्विडिटी, ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। और अगर हम देखते हैं तो 4 आवर पे हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है मार्केट। अगर हम फिबोनाची लेवल देखते हैं तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से हमारे पास एक 61 और 78 के लेवल पे हमारे पास 4 आवर पे तो कोई डिमांड जोन नहीं है। अगर हम 1 आवर पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डिमांड जोन मिल रहे हैं। तो इन सबको अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल। और जैसे हम वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बन रहा है, एक ये बन रहा है जो इसने करेक्ट कर चुकी है और एक ये वाला बन रहा है। तो ये हमारे पास एक और जोन डिमांड जोन बन रहा है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से आए और यहाँ पर आके यहाँ पर टैप करके दोबारा ऊपर चले जाए। तो 1 आवर का बस यही है। और अगर हम 4 आवर में एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है और जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे सारे आ गए बायर। जैसे यहाँ पे सारे बायर आए, जैसे यहाँ पे सबने बाइंग शुरू करी और मार्केट ने फ़ौरन ही लिक्विडिटी सेव करने के लिए रेड कैंडल मार दी। और अगर ये मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करती है तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग पोजीशन मिल सकती है। ये जैसे यहाँ पे मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगी तो यहाँ पे हम लोग एक सेल क्रिएट कर सकते हैं और जिसका हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट होगा 1:3 का, ये हमारा टारगेट होगा। तो ये था हमारे पास आज का वीकली एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।